हेलो एवरीवन। अकाउंट्स में हमने डेबिट क्रेडिट के रूल्स किए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों के हमने जो रूल्स हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इलस्ट्रेशन 7 है वो स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड वर्थ 20,000 सोल्ड टू जयश्री। जयश्री को 20,000 के गुड्स सेल किए। जयश्री है वो बेनिफिट रिसीवर है, तो उसका अकाउंट डेबिट होगा। तो इसमें हमको वही लिखना है कि अकाउंट किसका डेबिट होगा, किसका क्रेडिट होगा। तो जयश्री का अकाउंट डेबिट होगा। ₹10,000 डिपॉजिटेड विद द बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें डिपॉजिट हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा रिसीवर है, तो बैंक ऑफ अकाउंट है वो डेबिट होगा। रिसीवर का अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ₹30,000 पेड टू भूमिका। भूमिका है वो बेनिफिट रिसीवर है, इसलिए हर अकाउंट विल बी डेबिटेड। रेंट पेएबल फ्रॉम शिल्पा 2,000। शिल्पा ने सर्विस ली है बिजनेस की, तो शिल्पा का अकाउंट डेबिट होगा। गुड्स वर्थ 20,000 परचेज फ्रॉम जयश्री। गुड्स वर्थ 20,000 परचेज फ्रॉम जयश्री। जयश्री है वो बेनिफिट गिवर है, तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है ₹10,000 विथड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। ₹10,000 विथड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक इज अ बेनिफिट गिवर, तो बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा। ₹30,000 रिसीव फ्रॉम भूमिका। भूमिका है वो बेनिफिट गिवर है, तो हर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। रेंट पेएबल टू शिल्पा 2,000। बिजनेस हैज टेकन बेनिफिट सर्विस ऑफ शिल्पा, हर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। शिल्पा का अकाउंट क्रेडिट होगा। यह बहुत इजी है, इजीएस्ट है वैसे ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये सारे सम्स हम करेंगे ना तब ये पर्सनल अकाउंट के, तो उसमें क्या है किसका अकाउंट डेबिट होगा और किसका अकाउंट क्रेडिट होगा। आप इसमें तो आपको इतना ही लिखना है, लेकिन जब हम रियल सम्स करेंगे तब ये चीज़ें आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सम्स है। सो हमने इलस्ट्रेशन 7 इसमें कंप्लीट किया है। अब है रूल ऑफ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, तो गुड्स का अकाउंट आता है, असेट का अकाउंट आता है। ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस pertaining to goods and assets, either goods and assets come into goods or an asset goes out. Rules of real account क्या था, डेबिट what comes in, क्रेडिट what goes out। जो आता है उसको डेबिट करना है, जो जा रहा है बिजनेस में से उसको हमको क्रेडिट करना है। If goods or asset comes in business, debit respective goods or asset account of if goods and or an asset account goes out from the business, credit respective goods and asset account। अब इसका एग्जांपल देखें तो गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम रोहिणी। रोहिणी से 20,000 के गुड्स परचेज किए हैं, तो गुड्स आ रहे हैं। हम ये रियल अकाउंट का कर रहे हैं। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो रोहिणी से हम 20,000 के गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड। इसमें क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट होगा। गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम सलमा ऑन कैश। कैश से हमने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स कम्स इन, देयर अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड। उसके अकाउंट डेबिट होंगे क्योंकि गुड्स आ रहे हैं। गुड्स जब आते हैं तब अकाउंट डेबिट होता है, जब गुड्स जाते हैं तब अकाउंट क्रेडिट होता है। अब नेक्स्ट है फर्नीचर ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम राजेश। फर्नीचर राजेश से परचेज किया है। फर्नीचर हमारी असेट है।
फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, हमने परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। मशीन ऑफ ₹20,000 परचेस्ड ऑन कैश, कैश में हमने मशीन परचेज किया है। मशीन कम्स इन, मशीन इज असेट, मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड। मशीन आ रहा है बिजनेस में तो मशीन का अकाउंट डेबिट करना है। उसके बाद है गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू रोहिणी। रोहिणी को हमने गुड्स सेल किए हैं, गुड्स जा रहे हैं तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जब गुड्स जाते हैं बिजनेस में से तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू सलमा ऑन कैश, सलमा को गुड्स सेल किए हैं 8,000 के, गुड्स सेल करते हैं तो बिजनेस में से गुड्स हम देते हैं, सेल्स गोज गुड्स गोज आउट, सो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इसमें भी वही है। अब है ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू राजेश। फर्नीचर हमारी असेट है, असेट हमने राजेश को सेल की है तो असेट बिजनेस में से जा रही है तो क्या होगा, क्रेडिट डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो हमारा फर्नीचर अकाउंट इसमें क्रेडिट होगा। अब नेक्स्ट है मशीन ऑफ ₹20,000 सोल्ड ऑन कैश। हमने कैश में मशीन को सेल किया है तो हमारे जो मशीन है वो जा रही है तो मशीन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्रेडिट वॉज गो, डेबिट वॉज गो, इसका बिजनेस उसका जो रूल है वही है, क्रेडिट वॉज गोज आउट, डेबिट वॉज कम्स इन। वो आपको बार बार आप जब याद रखोगे तभी आपको समझ में आएगा। रियल अकाउंट में क्या सेंटर होता है, गुड्स एंड असेट। अब हम इलस्ट्रेशन 9 देखें तो इलस्ट्रेशन 9 में क्या डिटेल्स हैं, इसमें हमको नॉमिनल अकाउंट का रूल करना है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंस, वो तो हमने आगे कर लिया था कि इनकम और एक्सपेंस जब आता है तब नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। अब क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड, नॉमिनल अकाउंट का रूल भी हमको पता है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड क्रेडिट। हमारे जो एक्सपेंस है, लॉस है, उसको हमको डेबिट करने हैं और क्रेडिट करना है, इनकम्स एंड गेन्स को हमको क्रेडिट करना है। इलस्ट्रेशन 9 देखें तो ₹5,000 पेड फॉर सैलरी, सैलरी हमारी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद ₹3,000 पेड फॉर रेंट, तो रेंट हमारी एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। पेड टेलीफोन बिल ऑफ ₹2,000, तो टेलीफोन एक्सपेंस है तो टेलीफोन बिल अकाउंट विल बी डेबिटेड क्योंकि डेबिट एक्सपेंस एंड क्रेडिट इनकम। बैड डेट इनकर्ड फॉर 3,000 का हमको बैड डेट हुआ है तो बैड डेट लॉस है तो बैड डेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। ब्रोकरेज रिसीव्ड 2,500, ब्रोकरेज हमारी इनकम है तो ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट होगा। डिविडेंड रिसीव्ड है, रिसीव हुआ है तो वो हमारी इनकम हो गई तो डिविडेंड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड क्योंकि रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। कमीशन रिसीव्ड 1,800, कमीशन इज इनकम तो जो कमीशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,200, इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ है 2,200 का तो इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो जो नॉमिनल अकाउंट में जो रूल्स होते थे कि ट्रांजैक्शन के रूल होते हैं तो इसमें क्या सेंटर होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा सेंटर बनता है, उसके हिसाब से ही हमको सम करने होते हैं। तो आज आपको होम असाइनमेंट में क्या करना है, इलस्ट्रेशन जो 7 था उसमें पर्सनल अकाउंट के रूल थे, इलस्ट्रेशन 8 था उसमें नॉमिनल अकाउंट के रूल थे और इलस्ट्रेशन 9 था उसमें इलस्ट्रेशन 8 में असेट अकाउंट रियल अकाउंट के रूल थे और इलस्ट्रेशन 9 में नॉमिनल अकाउंट के रूल है। तो ये सारे रूल के जो एक 7, 8 ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपको होम असाइनमेंट में सॉल्व करने हैं और फिर भी कुछ डाउट है तो आपको डायरेक्टली पूछना है, डाउट सॉल्व करवाना है अपना। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसके जो स्टेप्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अकाउंट है वो कंप्लीट करेंगे। सो आपको होम असाइनमेंट टाइम टू टाइम कंप्लीट सबमिट करना है
थैंक यू।